हे एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्नोबॉल्स बायोलॉजी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट करंट अफेयर्स ऑफ जनवरी 2022 के बारे में और जितने भी एग्जाम जो कंडक्ट करता है JKSSB और हाल ही में VLW की जो पोस्ट आई है उसका जो एग्जाम होने वाला है तो पूछे जाते हैं। ठीक है, करंट अफेयर जो है वो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो है अबाउट जनवरी 2022 करंट अफेयर्स के बारे में। तो मैंने 5 क्वेश्चन जो है वो फ्रेम किए हैं आज के लेक्चर में। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज नीट 3.0 इज अ प्लेटफॉर्म एसोसिएटेड विद विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो नीट 3.0 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि किस मिनिस्ट्री के साथ एसोसिएटेड है। इट इज एसोसिएटेड विद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। देखो नीट 3.0 क्या है, मतलब ये क्या प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के अंदर क्या है कि जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे, नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। दैट मीन इट्स ऑल रिलेटेड अबाउट एजुकेशन, बुक्स वगैरह जितना भी है उसके साथ ही रिलेटेड है। और एक चीज इसमें ऐड है कि जितने भी रीजनल एरियाज हैं वहां पे रीजनल लैंग्वेज में उनको प्रोवाइड किया जाएगा। दैट मीन्स कि ये जो आइडिया है ये किसके अराउंड सर्कुलेट करता है, रिवॉल्व करता है एजुकेशन के अराउंड। तो ये किस मिनिस्ट्री में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। अब बात आती है कि आपको ये याद कैसे होगा। ये ट्रिक मैं आपको बताऊंगी जिससे आपको ये याद हो जाएगा। देखो नीट जो है, जैसे NEET नीट जो है, आपको पता ही है कि वो एग्जाम जो है कंडक्ट करता है MBBS वगैरह के बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है वो कंडक्ट करता है। तो वो जो है वो किस फील्ड में आता है, वो भी एजुकेशन के फील्ड में आता है। तो उस चीज को आप रिलेट कर सकते हो इस नीट के साथ, NEAT के साथ, ताकि आपको जो है अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ ही रिलेट कर पाओ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पे विच स्टेट लॉन्च द स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी SSIP 2.0। देखो ये भी जो है ये भी एजुकेशन के साथ है, स्टूडेंट के साथ है। तो किस स्टेट ने लॉन्च किया स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन आपको इस टाइम याद रखना ये गुजरात किस स्टेट ने लॉन्च किया है, गुजरात ने। अभी SSIP 2.0 पॉलिसी ये क्या है, देखो हर जगह पे, ठीक है, हर जगह पे, हर कंट्री में, हर वर्ल्ड में जो है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो काफी ज्यादा इनोवेटिव होते हैं, काफी ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। वो छोटी सी उम्र में ही या फिर जब बड़े हो जाते हैं काफी चीजें इनोवेट करते हैं, अपने आइडियाज शेयर करते हैं बहुत सारे। ठीक है, क्योंकि हर कोई बच्चा नॉर्मल नहीं होता, कोई गॉड गिफ्टेड होता है। ठीक है, इवन एवरेज स्टूडेंट भी है वो भी बहुत जो है एक्सेल कर सकता है अपने फील्ड में। तो ये क्या काम करता है कि ये जो इनोवेशंस हैं उस चीज के लिए, उस कॉज के लिए, उस आइडिया के लिए जो है फंड करता है, पैसे देता है। ठीक है, तो ये जो फंड है ये लगभग 5 साल के लिए दिया जाएगा, फ्रॉम 200 करोड़ टू 500 करोड़। ठीक है, ठीक ठाक अमाउंट है। तो बेसिकली जो मेन जो उसका कोर है वो है इनोवेशन पॉलिसी। उस चीज को, ये जो इनोवेशन जो है उस चीज के लिए पैसा है। तो ये किस स्टेट ने लॉन्च किया है, गुजरात। ठीक है, तो ये भी आता है एजुकेशन के साथ ही। तो आपको सिर्फ स्टेट याद रखनी है एंड इस पॉलिसी के बारे में थोड़ा बहुत ये पता रखना है कि ये जो स्टार्टअप है, ये जो पॉलिसी है, ये किस चीज के लिए है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा इंटरनेशनल क्वेश्चन है। आर्टिफिशियल सन एक प्रोजेक्ट है, ये किस कंट्री का प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये किस कंट्री का प्रोजेक्ट है, ये है चाइना का प्रोजेक्ट। अब पहले हम थोड़ा समझते हैं ये आर्टिफिशियल सन प्रोजेक्ट होता क्या है। देखो आर्टिफिशियल सन, देखो चाइना ने क्या काम किया था, उसने न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या काम किया, उसने एक रिएक्शन की जिसमें जो टेम्परेचर है वहां का, जो टेम्परेचर है, जो सन का एक्चुअल टेम्परेचर है उससे 4 टाइम्स ज्यादा वहां पे टेम्परेचर बन गया। आप इमेजिन करो सन का जो एक्चुअल टेम्परेचर है इस टाइम, उससे 4 टाइम्स जो है ज्यादा क्रिएट करना। तो ये एक बहुत बड़ा एक काम है। तो ये जो है ये प्रोजेक्ट ये किसका है, ये है चाइना का। लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं रखा क्योंकि काफी खतरनाक हो सकता था। तो ये 17 मिनट्स तक रहा। ठीक है, इससे पहले भी एक और रिकॉर्ड था फॉर 3 to 90 सेकेंड। लेकिन ये जो है आर्टिफिशियल सन प्रोजेक्ट ये कहाँ का है, चाइना का। ओके, देखो अब यहाँ पे अब आपको मैं ट्रिक बताऊंगी कि याद कैसे रखना है। देखो जो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने आपको बताया आर्टिफिशियल, ये प्रोजेक्ट्स जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे इंडिया हुआ, नेपाल हुआ, बांग्लादेश हुआ, भूटान हुआ, इनके तो नहीं हो सकते हैं। ये तो जो सुपर पावर्स हैं उनके प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे अमेरिका हुआ, रशिया हुआ, चाइना हुआ, जापान हुआ, फ्रांस हुआ, इनके हो सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास नंबर ऑफ जो ऑप्शंस है वो लिमिटेड है, उनमें से आपको याद रखना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4,
ज्ञानोदया, ज्ञानोदया गोदा। देखो नाम भी थोड़ा सा वो लग रहा है, थोड़ा ट्राइबल जैसा, ठीक है, थोड़ा रूरल नाम लग रहा है। ज्ञानोदया गोदा एक स्कूल एजुकेशन इनिशिएटिव है। कहाँ पे इनिशिएटिव लिया गया है? ज्ञानोदया गोदा। पहले आप ये याद रखो ये कहाँ का इनिशिएटिव है? ये है झारखंड में उठाया गया है इनिशिएटिव। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो ज्ञानोदया गोदा है ये थोड़ा गांव जैसा नाम लग रहा है, थोड़ा रूरल जैसा एरिया का नाम लग रहा है। तो आपको पता ही है कि झारखंड जो है, उसके साथ साथ बिहार, बाकी जो है ये इनमें जो रूरल एरियाज है वो ज्यादा है, ट्राइबल एरियाज वहाँ पे ज्यादा है, जिससे क्या होता है कि वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, अगर आप वहाँ पे स्कूल्स देखोगे, आप मूवीज में देखते हो, आप सीरियल्स में देखते हो कि वहाँ का जो स्कूल सेटअप है, वहाँ के जो लोग हैं वो किस तरह के हैं, ठीक है। हर जगह की बात नहीं कर रही, लेकिन कुछ पर्टिकुलर रूरल एरियाज की बात करें जो कि मोस्टली है वहाँ पे। तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, वहाँ में रिसोर्सेज नहीं, वहाँ पे बुक्स नहीं मिलेंगी आपको, वहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट नहीं होगा, वहाँ पे बाथरूम नहीं होगा, वहाँ पे कोई साफ सफाई का कुछ नहीं होगा। दैट मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इसी को इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, मतलब फैंस वगैरह नहीं होंगे। तो ये जो इनिशिएटिव है ये इसी चीज के लिए है, ताकि वहाँ पे जो है रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सके, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना, ये आपको समझ में आया ये जो ज्ञानोदया गोदा का पीछे एम क्या है? एक इसमें 3 चीजें समझने की है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसका एम क्या है, एम आपको समझ में आ गया। नंबर सेकंड, ज्ञानोदया गोदा। अच्छा, गोदा जो है ना ये डिस्ट्रिक्ट का नाम है, ये डिस्ट्रिक्ट का नाम है, झारखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है गोदा, ओके, ये समझ में आ गया। दूसरा को ये याद रखना, ज्ञानोदया गोदा, ये स्कूल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, कुछ ना कुछ तो नाम रखना ही होता है। एंड ये कहाँ पे है? 3 चीजें आपको याद रखनी, झारखंड में, ठीक है। यहाँ तक हो गया। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, योग्यता। देखो ये हिंदी वर्ड है, योग्यता। योग्यता, आई थिंक योग्यता का मीनिंग होता है वन हु इज कैपेबल ऑफ, ठीक है। योग्यता, कैपेबल, इसके लायक है कि नहीं, ठीक है, योग्यता, ओके। योग्यता मोबाइल फोन ऐप, ये मोबाइल फोन ऐप का नाम है। ये किसने लॉन्च किया? ये लॉन्च किया है कॉमन सर्विस सेंटर। देखो आपको याद कैसे होगा, पहले मैं आपको ये समझाती हूँ योग्यता है क्या, फिर आपको फिर इजीली आप ये मार्क कर सकते हो। देखो योग्यता जो है इसका पर्पस है कि आप जो है लोगों को वोकेशनल जो स्किल बेस्ड जो प्रोग्राम्स हैं वो सिखाएं, ठीक है। एक तो क्या ना हम पढ़ते हैं किताबें पढ़ते हैं, मैथ, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ठीक है। उसके बगैर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगर लोगों को सिखाई जाए, ठीक है, तो लोग वो प्रैक्टिकली करते हैं और उससे कुछ कमा भी सकते हैं, ठीक है। मैं अगर बताऊंगी स्किल्स, जैसे कोई भी, मैं आपको जैसे मैं इस टाइम कोई स्किल आपको सिखाऊंगी, मैं आपको बताऊंगी कि इस तरह से कपड़े सीने हैं, ठीक है, वो मैं आपको स्किल सिखा रही हूँ, उससे आप डायरेक्टली कुछ पैसे कमा सकते हो। मैं ये सब चीजें, इसके अलावा भी जैसे कंप्यूटर बेस्ड चीजें भी, ये नहीं कि मतलब इसमें सिर्फ मजदूरी का ही काम होगा, जैसे CAD लर्निंग, ठीक है, बाकी जो कंप्यूटर वगैरह वो है वो भी इस चीज में आता है, ठीक है। तो योग्यता का यही काम है कि लोगों तक स्किल वगैरह, उनको स्किल सिखाना, ठीक है, तो अल्टीमेटली ताकि वो कमा सके। तो ये किसने लॉन्च किया? कॉमन सर्विस सेंटर। देखो इसका जो नाम है ना, देखो सर्विस, इसका काम क्या है? सर्विस करना, ठीक है। अगर ऑप्शंस आएंगे तो आपको योग्यता का तो मीनिंग आपको समझ में आ गया कि योग्यता क्या हुआ, ठीक है, योग्यता के पीछे का आइडिया क्या है। तो ऑप्शन जब आएंगे कॉमन सर्विस सेंटर, तो इसका जो पर्पस है वो क्या है? सर्विस। तो कॉमन सर्विस सेंटर, CSC, ओके। तो ये 5 ऑब्जेक्टिव आ गए, काफी इजी थे। तो ये 5 हो गए। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जो होंगे वो फेब मार्च के में जो ऑब्जेक्टिव है, ये जो MCQs हैं करंट अफेयर्स के, वो मैं पढ़ाऊंगी, या फिर उसके अलावा मैं जो बाकी जो टॉपिक्स हैं, जो VLW का सिलेबस है, उसके जो टॉपिक्स हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, तो वो मैं टच करूंगी, ठीक है, वो मैं पढ़ाऊंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।